ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 312 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ वेद व्यास जी द्वारा कृत श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर श्रीमद् भागवतम की पुस्तक में, जिसमें मूर्धन्य विद्वानों का, गुरु शिष्य परंपरा के विद्वत आचार्य जनों का अद्भुत ज्ञान संकलित रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद सहित तात्पर्य परक व्याख्या हम यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। अध्याय 17, जिसका नाम है गंगा अवतरण, स्कंद 5, अध्याय 17, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं और जिसकी समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 4,473 हो जाएगी। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवती गंगा का अद्भुत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक जगत से भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाली माता भगवती गंगा मेरु पर्वत की चोटी पर 4 शाखाओं में विभक्त होकर चक्षु, सीता, भद्रा और अलकनंदा नाम से अलग अलग खंडों में प्रवेश करती हैं। अलकनंदा भारत भूमि में प्रवेश करती हैं और प्राणी मात्र को भगवत भक्ति की उस अतुलनीय आस्था से संबद्ध करती है, जहां तन और मन की शुद्धता एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। तो इस वर्णन को आगे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात आज के विषय को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयस्यतां। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। सत्र 312 में हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 अध्याय 17 गंगा अवतरण श्लोक संख्या 13 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। मैं यहाँ स्क्रीन पर सभी की सुविधा के लिए श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। आप
एक-एक शब्द को ध्यानपूर्वक इन इन छंदों को देखकर किंचित मात्र भी मैं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में इस परम वैज्ञानिक भाषा की समृद्धता का परिचय देती है। तो स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 13। यत्र ह देवपतय स्वे स्वे गणनायके विहित महार्हणा सर्व ऋतु कुसुमा तबक फल किसलय श्रिया आनम्यमान विटपलता विटपी भी उपशुंभमान रुचिर कानन आश्रम आयतन वर्ष गिरिरी द्रोणीषु तथा च अमल जल आशयेषु विकच विविध नव वनरूह आमोद मुदित राजहंस हंस कुक्कुट कारंडव सारस चक्रवाकादिभिः मधुकर निकर आकृति भी उपकूजितेषु जलक्रीडा आदि भी विचित्र विनोदे सुललित सुर सुंदरिणाम काम कलिल विलासास लीलावलोकाकृष्टम मनोदृष्टय द्वैरम विहरन्ति। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम है। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बत्तख, जलमुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती हैं और उन्हें कामेक्षाओं से पूर्ण बाकी चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार आठों स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तो जहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ था, वहाँ हम सभी ने श्रवण किया था। क्षमा कीजिए, जहाँ पर पिछला सत्र समाप्त हुआ था, वहाँ हम सभी ने श्रवण किया था कि भौतिक इंद्रिय संसर्ग स्त्री पुरुष के बीच के संबंध में संतानोत्पत्ति ये पृथ्वीलोक और उससे निम्न पृथ्वीलोक पर मनुष्यों के लिए और निम्न योनि के प्राणियों के लिए अधिक मात्रा में गर्भाधान की स्थिति उत्पन्न करके संतानोत्पत्ति एवं विभिन्न जीवों वर्धन के संवर्धन के विस्तार की प्रक्रिया को जन्म देता है। देवलोक के लिए देवलोक के तुल्य स्वर्गलोक के अन्य भूभागों में जहां पर हमने बिल स्वर्गलोक, अपार्थिव स्वर्गलोक और भौम स्वर्गलोक 3 प्रकार पढ़े थे, वहां पर ये तुच्छ इंद्रिय काम वासना की तृप्ति गर्भाधान के रूप में सामान्यतः परिणत नहीं होती। पर भौम स्वर्गलोक के 1 वर्ष अंतिम 1 वर्ष के लिए कहा गया है कि वहाँ पर गर्भाधान संपन्न होता है। तो अन्य परिस्थितियों में क्या बताया गया? निम्नस्थ स्वर्गलोक की ये स्थिति है, जो ये ऐश्वर्य, भौतिक इच्छा समृद्धि और इंद्रिय सुख का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। मोहक वातावरण में जीवन किस प्रकार उपभोग किया जा रहा है, सुंदर नाना सरोवर, कमल पुष्प, भंवर, गुंजार और चंदन केसर का श्रृंगार, ये सभी उच्च स्तर के इंद्रिय सुख करते हुए भी जो सबसे दिव्य बात है वो ये कि वहाँ के प्राणी ये कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। इसीलिए भक्त देवताओं के वर्णन में जब भी हम सुनते हैं इंद्र ने कुछ ऐसा किया,
अग्निदेव ने, वरुण ने कुछ ऐसा किया, जिससे भगवान को, जैसे कृष्ण लीला में हमने सुना है कि वो नंद बाबा को वरुण देव ने अ, अपहृत कर लिया, जब वे स्नान करने के लिए एकादशी के दिन किंचित समय अवधि से अधिक पहले पहुँच गए थे, क्योंकि उन्हें समय का भान नहीं सही प्रकार से हो पाया था। तब वरुण देव ने उनको अपहरण कर लिया था, और जब भगवान पहुँचते हैं तो वो ससम्मान उन्हें विदा करते हैं। पर वर्णन क्या है? देवता वास्तव में भगवान की लीला में सहायक होते हैं, भगवान के परम सेवक हैं। पूरे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि देवता अभक्त होते हैं। देवता भगवान के सेवक हैं, परम भक्त हैं। इंद्रिय सुख वास्तव में इस प्रकार की तुक्ष काम सुख जैसी कृत्रिम आनंद की प्राप्ति के लिए वर्णित नहीं है वहाँ उनके लिए। तत्पश्चात अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, नवसु अपि वर्षेषु भगवान नारायण महापुरुषः पुरुषाणाम तत अनुग्रहाय आत्मतत्त्वविव्यूहेन आत्मनाद्यापि सन्निधीयते। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर्व्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान का वो चतुर्व्यूही विस्तार बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ष हैं, इनमें किस प्रकार भगवान विस्तार कर रहे हैं, उसका उल्लेख है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का। श्रील भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को यहाँ पर उल्लिखित किया है श्रील प्रभुपाद ने, ये वर्णन करने के लिए कि देवताओं के इस ऐश्वर्य भोग विलास को हमें इस भौतिक जगत के तुच्छ काम सुख और इंद्रिय सुख संतर के समान नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता समस्त अवस्था में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने में तत्पर रहते हैं। दिव्य लोक में उस प्रत्यक्ष स्वरूप की, मैंने शब्द इसलिए सावधानी पूर्वक चयन किया ताकि हम स्मृति में उसको पर्याप्त जानकारी के साथ स्थिर कर सकें। उस परम पुरुषोत्तम के प्रत्यक्ष रूप की पूजा दिव्य लोक के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो रही है। तो भौतिक जगत में, मंदिर में, पूजा गृह में अर्चा विग्रह की, श्री विग्रह की पूजा का उल्लेख है, और इसलिए अर्चा विग्रह और मूल पुरुष जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक श्रील प्रभुपाद ने छोटा सा भी केंद्र था, जब आरंभिक दिन थे इस्कॉन के, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, तो वहां पर भगवान के विग्रह की पूजा को आवश्यक रूप से कर दिया, ताकि जो कुछ भी, और कई स्थान तो ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के केंद्र के लिए तो कहा गया है कि जब शिला प्रभुपाद वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करके विग्रह की और फिर अगले स्थान के लिए गमन करने जा रहे थे, तो उन्होंने निकलने से पहले जो विग्रह के दर्शन किए, तो उनको हाथ जोड़कर कहा, भगवान अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो नव दीक्षित भक्त हैं, वो हो सकता है सम्यक प्रकार से आपकी सेवा ना कर पाए, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। पर फिर भी जब प्रभुपाद ने प्रत्येक स्थान पर सुनिश्चित किया, प्रत्येक केंद्र पर जितने जल्दी अर्चा विग्रह की हमारे जीवन में उपासना करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, उतने जल्दी हम अपने जन्म जन्मांतर के इस कलुषित हृदय से, कलुषित भाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर चतुर्व्यूह का वर्णन है, और पुनः एक बार अनुवाद में जाते हुए, जो अनेक वर्ष हैं, खंड हैं, उनमें भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लघु भागवतामृत का उद्धरण द्रष्टव्य करते हैं। ये सुंदर श्लोक है, हम लोग इसका वाचन करने का प्रयास करेंगे। पद्मे तु परम व्योम्न पूर्वादे द्विचतुष्टये वासुदेवा हृदयो व्यूहश्चत्वार कथिता क्रमात् तथा पादविभूतौ च निवसन्ति क्रमादिमे जलावृतिस्तवैकुण्ठ स्थितिवेदवती पुरे सत्योर्ध्वे वैष्णवे लोके नित्याख्ये द्वारकापुरे शुद्धोदात्तुत्तरस्य
उत्तरे श्वेत द्वीपे चैरावतीपुरे क्षीराम्बुधि स्थितान्ते रोडपर्यङ्कधामनि सात्वतीये क्वचित् तन्त्रे नवव्यूहा प्रकीर्तिता चत्वारो वासुदेवाद्या नारायण नृसिंहको हयग्रीव महाक्रोण ब्रह्मचेति नवोदिता तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेय पूर्वोक्त विधया हरि। उल्लेख है यहाँ पर पद्म पुराण में कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में पूजित है। वे ही भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी सृष्टि का चतुर्थांश है श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो दिव्य लोकों में भगवान अपना जो विस्तार है चतुर्व्यूह विस्तार उसमें है और चतुर्थांश का ये जो जगत है उनकी सृष्टि का भौतिक जगत इसमें अर्चा विग्रह के रूप में, तो ये पद्म पुराण का यहाँ पर उल्लेख है। और इस भौतिक जगत में जल के नीचे वैकुंठ लोक है जिसमें वेदवती नामक स्थान है जहाँ वासुदेव स्थित है। एक अन्य लोक है जिसे विष्णु लोक कहते हैं जो सत्य लोक के ऊपर स्थित है, वहां संकर्षण उपस्थित है। द्वारकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है, श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है, इसी सागर के मध्य में ऐरावतीपुर नामक स्थान है जहाँ अनंतशाही अनिरुद्ध है। तो इस प्रकार से कतिपय सात्वत तंत्रों में 9 वर्षों एवं उनमें पूजित प्रधान श्री विग्रहों का वर्णन प्रस्तुत किया गया। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर एक बार पुनरावृत्ति के लिए, विष्णु लोक जो सत्यलोक के ऊपर स्थित है वहां संकर्षण रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे जो वैकुंठ लोक है उसमें वेदवती नामक स्थान में वासुदेव स्थित रहते हैं। द्वारकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है और श्वेत द्वीप में जहाँ क्षीर सागर है वहां ऐरावतीपुर नामक स्थान पर अनंतशाही अनिरुद्ध रहते हैं। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव और संकर्षण का इस प्रकार निवास स्थान बताया गया है विस्तार स्वरूप में जब वो इन 9 वर्षों में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार प्रधान शिव विग्रह जो 9 वर्षों में है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण नृसिंह हयग्रीव महावराह तथा ब्रह्मा। और ब्रह्मा यहाँ पर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा ये भौतिक जगत के ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ आने वाले ब्रह्मा उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। तो जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं रह पाता है, नहीं पाया जाता है, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान लेते हैं। यहाँ कहा गया तत्र ब्रह्मा तो विज्ञेय पूर्वोक्त विद्या हरि। वर्णित ब्रह्मा जो यहाँ पर है वो साक्षात हरि है। तो ये वर्णन क्यों किया जा रहा है? ये वर्णन किया जा रहा है इस जम्बू द्वीप के आसपास के भौतिक स्थलों को, इस भूलोक को, भूमंडल को समझने के लिए। श्लोक संख्या 15 में इलावृते तु भगवान भव एक एव पुमान् नहि अन्य तत्र अपर निर्विशति भवान्यया शापनिमित्तज्ञो यत् प्रवीक्ष्यत स्त्रीभाव तत् पश्चात् वक्ष्यामि शापनिमित्तज्ञो यत् प्रवीक्ष्यत स्त्रीभाव तत् पश्चात् वक्ष्यामि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इलावृत वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती हैं। इसकी व्याख्या मैं बाद में नवम स्कंद में करूंगा। कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इलाव्रत वर्ष का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस भूखंड में भगवान शिव एकमात्र पुरुष है, सभी देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवती दुर्गा की अनुमति नहीं है कि वहां कोई और पुरुष प्रवेश करे और यदि कोई प्रवेश करता है तो वो स्त्री रूप में परिणत हो जाता है।
इसका उल्लेख आगे नवम स्कंद में आएगा। श्लोक संख्या 16 में भवानी नाथे स्त्रीगण अर्बुद सहस्रे अवरुध्यमान भगवत चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुरीयां तामसीम मूर्तिम प्रकृतिमात्मन संकर्षण संज्ञाम आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्य एतत् अभिगृणन् भव उपधावति। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती हैं। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। तो इलाव्रत वर्ष में अरबों अरब दासियां हैं, वहां पर कोई पुरुष नहीं है। भगवान वहां सदैव, महादेव वहां सदैव जाप में है। जाप अभिप्रेरित है संकर्षण के उनके मूल अस्तित्व के रूप में। तो संकर्षण का जो भौतिक जगत में संहार कार्य के रूप में विस्तार में तमोगुणमय रूप है, वो दिव्य है, और भगवान को, महादेव को उसका भान है। हम कई बार देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान शंकर के ध्यानावस्थित चित्र में वो जो इस जगत के संहारक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि महादेव तमोगुणी है, वो तमोगुण में प्रवृत्त व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं वो उसका। ब्रह्मा रजोगुणी, ये का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रेरित है। अभिप्राय कहने का ये है कि जो जीव रजोगुण में लगे हुए हैं, उनके आश्रय प्रदाता है। तो शिव जी और उनके उपास्य संकर्षण को यहाँ तामसी इस संदर्भ में कहा गया है कि उन्होंने जो कार्य इस जगत की व्यवस्था, संचालन, संहारन में से चुनना था, उसमें संहार के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो तामसी कहने का अर्थ उनके कर्म से, जो जिस प्रकार से हमने राक्षसों को देखा है कि वो भगवत भगवत भक्ति नहीं करते, कोई राक्षस भगवान विष्णु की उपासना नहीं करता। कितनी विचित्र बात है। यदि हम भ्रमित हो तो हमें इस प्रकार के बिंदुओं पर मनन करना चाहिए। या तो ब्रह्मा जी की करते हैं, या शिव जी की करते हैं, रजोगुण की करते हैं या तमोगुण की करते हैं, उनके प्रतिनिधियों की। और मांगते क्या है? सबको चाहिए अमर पद। और ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव कहते हैं, वो तो हमें भी प्राप्त नहीं है। उपमा में कहना और वास्तविकता में होना अंतर है। श्लोक संख्या 17 में उल्लेख करते हैं, श्री भगवानुवाच ओम ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। श्री भगवानुवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। अनंत जिसका कोई अनंत अंत नहीं है, पर भक्तों के लिए अप्रकट है। और यहाँ पर श्री भगवान कौन है? परम शक्तिमान भगवान शिव, अपने शब्दों में अपने आराध्य समाधिस्थ स्वरूप की यहाँ पर स्तुति करते हुए अगले श्लोक संख्या 18 में कहते हैं,
भजे भजन्यारणिपादपङ्कजं भगत्स्य कृष्णस्य परं परायणम् भक्तेष्वलम्भावितभूतभावनम् भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। तो भ आकार की इतनी पुनरावृत्ति हुई है। भजे भजन्यारणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम् भक्तेष्वलम्बावितभूत भावनम् भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। तो महादेव अपने समाधिस्थ ध्यान में संकर्षण की इस स्वरूप के साथ स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 19 में? न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिः निरीक्षित हि अणुअपि दृष्टि अज्यते ईशे यथा न अजितमन्युरन्हसां कथं न मन्येत जिगीषु आत्मनः। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। तो ये स्तुति में जो अचिंत्य शक्तियों से युक्त भगवान हैं, जिनकी द्वारा भौतिक जगत पर दृष्टिपात करने मात्र से सृष्टि की रचना हो रही है, जो भगवान स्वयं भौतिक प्रकृति के अपने इन गुणों से अप्रभावित है, वो जब इस जगत में उपस्थित होते हैं तो अपनी दिव्य स्थिति के कारण इस भौतिक जगत के गुणों से व्याप्त नहीं होते। और जो कोई भी इसलिए भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होना चाहता है, इस प्रभाव से बचना चाहता है, महादेव यहाँ कहते हैं उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये कारण है, भगवान अप्रभावित है, इसलिए जो स्वयं जैसा है अन्य को वो उसी स्तर पे उसी क्रम में प्रेरणा दे पाएगा। यदि हमारे जीवन में किसी विचार की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की तिक्तता है, अभाव है, अनुपस्थिति है, तो हम अन्यों को उसको कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? महादेव के जीवन में वो उपस्थित है, इसलिए वो अन्यों को इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। असेदृशो यः प्रतिभाति मायया शिवैव मध्वासवताम्रलोचन न नागवधो हर हियाया यत्पादयोस्पर्शनदर्शितेन्द्रिया। कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोष बस उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नाग वधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी और अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना नहीं करना चाहेगा? तो पिछले श्लोक में महादेव कहते हैं, जो इस भौतिक जगत के 3 गुणों से स्वयं को अप्रभावित रखना चाहे, उसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्थात हमारे महादेव कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए यदि जीवन में
हर परिस्थिति में धीर रहना चाहते हैं हम, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब उदाहरण के लिए यहाँ पर नागपत्नियों का उल्लेख किया गया, कुब्जा नागपत्नियों का तो यहाँ उल्लेख किया गया है। कुब्जा के बारे में देखें, जब कुब्जा कुरूप थी, जब उसकी ओर कोई दृष्टिपात नहीं करता था, तब भगवान ने उसे सुंदरी कहा और जब उसे सौंदर्य प्रदान किया है, तब भगवान ने उसके द्वारा बारंबार दिए गए निमंत्रण को अस्वीकार किया है। तो भगवान इस भौतिक जगत के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है। समस्त स्थितियों में धीर बने रहने की यदि प्रवृत्ति हम अपने व्यवहार में धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भगवान की आराधना करनी होगी। भगवान के चरण कमलों की शरण में आने होगा। क्यों? क्योंकि अपनी दिव्य स्थिति के कारण भगवान कभी किसी प्रकार से भी उत्तेजित नहीं होते। धीरस्तत्र न मोह्यति, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 का उल्लेख है। प्रहलाद महाराज का उल्लेख करते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु का, उनके पिता का वध करने के लिए नरसिंह देव अपने विशाल स्वरूप में आए, तो अन्य सभी भगवान के इस रूप से भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी तक भयभीत हो गए। पर प्रहलाद महाराज बिल्कुल निष्प्रिय बने रहे, धीर, शांत, फिर गंभीर बने रहे। भगवान के उस स्वरूप में उन्हें भक्ति ही स्मरण में रही। श्लोक संख्या 21 में, यमाहुअस्य स्थिति जन्म संयमम् त्रिभिः विहीनं यमनन्तं ऋषय न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्ध सहस्रधामसु। शिव जी कहते हैं, सभी महान ऋषि भगवान को सृजक, पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फणों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। तो श्री भगवान का ये जो प्रथम विस्तार शेष अनंत स्वरूप है, जो भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, वो सभी उसी बहुतायता में अनंत शेष में विद्यमान है। चाहे शक्ति की बात हो या यश की, वैभव की बात हो या सौंदर्य की, ज्ञान की बात हो या त्याग की, इतनी शक्ति है अनंत अवतार में कि असंख्य ब्रह्मांड उनके फनों पर टिके हैं और एक एक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्प के फन पर सरसों के बीज कितने नगण्य हो सकते हैं। और केवल यहाँ नहीं, जब प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 5 भी वास्तव में भगवान बलराम के बारे में वर्णन किया गया है। वहां पर भी अ, तो उल्लिखित है कि श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फन पर धारण किए हुआ है। कोई भी ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों ना हो, संकर्षण को वह सरसों के बीज से अधिक नहीं लगता। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 और 23 यहाँ पर सम्मिलित रूप से है, यस्याद्य आसीत् गुण विग्रहो महान विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् जखिल यत्सम्भवोऽहं तीव्रता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिता महानहं वै कृततामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत्व तत्व से निर्मित है और वह भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ।
वे हम सबों से श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महत तत्व तथा इंद्रियाँ यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके वश में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी। केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं परब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। तो महादेव द्वारा अब यहाँ पर अपनी उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति के बाद अन्य उत्पत्ति के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि भगवान स्रोत स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ है और स्वयं ब्रह्मा और शंकर के द्वारा, महादेव के द्वारा उनका वंदन किया जा रहा है। तो महत तत्व से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन कर रहे हैं, विष्णु जी इसे पालन पोषण कर रहे हैं और शिव जी इसका संहार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भगवान जीवों को उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति देकर भी मूल रूप से जोड़कर डोरी की तरह, जैसे डोरी में बंधा पक्षी का मालिक हो, उस प्रकार रखे हैं। श्लोक संख्या 24 में यन्निर्मिताम कर्ह्यपि कर्म प्रवणिम मायां जनोयम गुण सर्ग मोहित न वेद निस्ता रणयोग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयो दयात्मने। श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। तो भगवान उत्पत्ति कर रहे हैं पर उसमें बंधे हुए नहीं है। इसलिए जीव यदि बंधना नहीं चाहता प्रकृति के इन गुणों में तो उसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान सभी प्रकार की क्रियाओं के स्रोत हैं, पर स्वयं वो कभी किसी प्रतिक्रिया से आबद्ध नहीं है। और अधीर नहीं होते हैं। यदि जीव अधीर होना नहीं चाहता तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान लय के कारण स्वरूप हैं और भगवान सभी प्रकार के उद्भवों के स्रोत हैं। इसलिए महादेव कहते हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और ऐसा नहीं है यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, महादेव के वचन वैसे भी स्वीकृत है, करुणावतार हैं वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भस्म के पीछे उनके शरीर का की अंग कांति दिखती नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जिस प्रकार इस शरीर रूप में महादेव दिखते हैं कि गौर कांति, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गौर कांति है, लेकिन भस्म लगाकर हैं जिससे जीव उनके असली अंग कांति का दर्शन नहीं कर पाते। उसी प्रकार तमोगुण के प्रतिनिधित्व के रूप में वो हैं, ताकि प्राणियों में जितनी कुटिलता, जितनी कल्मशता हो, सब महादेव के चरणों में आकर समर्पित कर दें और महादेव उन्हें निर्मल करके, पहले तो गंगा जल धारण किया है मस्तक पर, वहां से निर्मलता, तन और मन की शुद्धता, पवित्रता। चंद्रमा धारण किया हुआ है, शीतलता। तो वहां से जो महादेव की उपासना में अपने आप को प्रवृत्त कर लेते हैं, महादेव जब उनसे संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें हरि की उपासना के लिए अग्रसरित कर देता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 यदि हम सभी स्मरण करें तो भगवान ने वहां पर उल्लेख किया है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में कहा है, दैवी ह्वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यह दैवी शक्ति जो त्रिगुणमयी माया है, ये इतनी दुस्तर है कि इससे पार पाना कठिन है, पर जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सुगमता पूर्वक इससे तैर कर बाहर निकल जाते हैं। एक और श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा, अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कहा गया है
कि ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो जन्म जन्मांतर के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुझे समस्त कारणों का कारण मानते हुए सर्वव्यापक रूप से मेरी शरण में आता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और इस प्रकार माया के फंदे से निकल जाता है। और श्रील प्रभुपाद इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं, इस प्रकार भक्ति श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अंतर्गत गंगा अवतरण नामक 17वें अध्याय के भक्तिपूर्ण तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो अध्याय 17 यहाँ समाप्त हो रहा है। गंगा अवतरण से आरंभ होकर चतुर्व्यूही पूर्ण पुरुषोत्तम विस्तार में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव के 4 अलग-अलग लोकों में वास को बताते हुए महादेव संकर्षण स्वरूप आराध्य भगवान के विस्तार स्वरूप की आराधना, स्तुति, अ, भाव यहाँ पर निवेदित करते हुए अध्याय की समाप्ति हो रही है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 18 श्रवण करना आरंभ करने वाले हैं। अध्याय 18 में 39 श्लोक हैं। सुंदर जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की क्या स्तुति की जाएगी? किस प्रकार के कल्प के अंत में हयग्रीव विस्तार और ये सब कुछ हम वहाँ पर श्रवण करेंगे। तो ये सब विषय आगे के सत्र के लिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सुझाव के लिए आप सभी यहाँ पर या तो कमेंट बॉक्स में या जहाँ पर भी आप जिस समूह से जुड़े हैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।